के साइया मार सके ना कोई। प्रहलाद जी महाराज का तो बस एक ही बल है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। एक ही बल प्रहलाद जी महाराज का है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। उठते बैठते खाते पीते हमेशा भगवान की याद। मारते मारते हिरण्यकश्यपु भी परेशान हो गया। सारी यातना देने के बाद भी प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। सोने को जितना तपाओ उतना चमकता है, और भक्ति का भी यही सिद्धांत है। भक्ति में जितनी आफत मिले, जितना कष्ट मिले, एक प्रेमी का भाव भगवान के प्रति उतना बढ़ता है। बड़ा उदास बैठा था, ढूंढा नाम की बहन मिलने आ गई। बहन ने पूछा, भाई जी क्या बात है? हिरण्यकश्यपु ने सारी कथा सुना दी। बहन, घर में ही वेरी पैदा हो गया, घर में ही कलंकी पैदा हो गया, और मारने का मैंने प्रयास किया लेकिन मरने का नाम भी तो नहीं लेता। अरे मरने का नाम भी तो नहीं लेता। इस ढूंढा ने कहा, भाई जी ये काम मैं कर दूं तो? आपके वेरी को मारने का काम मैं कर दूं तो? हिरण्यकश्यपु ने कहा, बहन अगर तूने ये काम कर दिया तो माला माल कर देंगे। ढूंढा कह रही है, भाई जी भगवान सूर्य नारायण की आराधना मैंने करी और ऐसी चुनर मुझे मिली है कि मैं रोज ओढ़कर अग्नि का स्नान करती हूं। आप तो चिता बनाओ, स्वर डालो स्वर। आप तो चिता बनाओ। बहुत बड़ी चिता बनकर तैयार हो गई, और उसी चिता के ऊपर आज ढूंढा नाम की राक्षसी छोटे से प्रहलाद जी को लेकर बैठ गई। सारे असुर के बालक आंखों में आंसू है, और प्रहलाद जी महाराज से कह रहे, प्रहलाद युवराज अब भी मान लो कि तुम्हारे पिता ब्रह्म हैं, आपके बिना हम रह नहीं पाएंगे। प्रहलाद हमें भगवान की कथाएं कौन सुनावेगा? सारी असुर की स्त्रियां गालियां देने लगी, वारी वाह ढूंढा कैसी माँ है तू, माँ के अंदर तो ममता बहती है। छोटे छोटे बालकों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आज स्त्रियों ने अभद्र भाषा बोली, गालियां दी। क्यों? बुरा कर्म करने वाले को गाली मिली। कैसी बुआ है तुम कि छोटे से बालक को जलाने चली? एक बुआ थी भगवान द्वारिकाधीश की, कुंती बुआ, और कुंती बुआ को जब मांगने की बारी आई तो भगवान से दुनिया का सारा दुख मांग लिया। एक कन्हैया एक दुख खत्म नहीं हो और मेरे जीवन में दूसरा दुख प्रारंभ हो जावे रे श्याम। एक बुआ ने दुख मांगा और दूसरी बुआ आज प्रहलाद जी को जलाने जा रही है। सारे असुरों ने आज गालियां दी, छोटे बालकों ने गालियां दी। वारी वाह बुआ, तूने तो बुआ नाम ही बदनाम कर दिया। आज प्रहलाद जी महाराज को बेड़ियों में जकड़कर आज ढूंढा की गोदी में बिठाया, और जैसे ही चिता में आग लगाई, चिता में आग लगने लगी, चिता जलने लगी, आग की लपटें निकलने लगी। प्रहलाद जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करी, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हे नारायण, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जो चिता में आग लगी, परमात्मा का सिंहासन हिलने लगा, और भगवान ने विचार किया, अगर आज प्रहलाद को खरोच आ गई तो कल दुनिया बदनाम करेगी, कल भक्त और भगवान पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और उसी समय भगवान ने पवन देव को आदेश दिया। उन 50 मरुद गणों को लेकर पवन देव आगे बढ़े हैं और चिता के ऊपर मंडराने लगे। जो चिताओं में आग लग रही है, ढूंढा खिलखिलाकर हंस रही है, प्रहलाद को गोद में बिठाया है। चुनरी से मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन ये कलंकी जलकर भस्म हो जाएगा। जो आंधी और तूफान के साथ में पवन देव आए, चिताओं के ऊपर मंडराने लगे। इस ढूंढा की वो चुनर ढूंढा की वो चुनर आज पवन देव ने उड़ाई। आकाश में पवन देव गए, ढूंढा के शरीर में आग लगने लगी। हाय मरी हाय मरी,
चुनर लौट कर आई और प्रहलाद जी महाराज के आसपास लग गई। चुनर के प्रभाव से प्रहलाद जी महाराज तो बच गए, लेकिन डुंडा जलकर राख हो गई, जलकर खाक हो गई। नाम होलिका हो गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जलकर राख हो गई, बड़े बड़े अंगारों में चिता परिणित हो गई। सारे मित्र बड़े उदास बैठे हैं। एक ने कहा नहीं नहीं, चिता से आवाज आ रही है, सुनो। और प्रहलाद जी महाराज की आवाज चिता से उठ रही है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। चिता से आवाज उठ रही है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ध्यान लगाकर देखा तो प्रहलाद जी महाराज तो हाथ जोड़कर भगवान के ध्यान में हैं। प्रहलाद जी महाराज की नजर खुली, आंखें खुली, सामने नजर पड़ी, हजारों हजारों मित्र खड़े हैं। परमात्मा का नाम लिया और प्रहलाद जी महाराज ने चिता पर दौड़ना प्रारंभ किया। जहां पर बड़े बड़े अंगार पड़े थे, भगवान ने कमल का फूल खिलाया है और कमल के फूल पर पांव देकर प्रहलाद जी महाराज चिता से बाहर पधारे। मित्रों ने छाती में भर लिया। हिरण्यकश्यप के पास में सूचना गई, महाराज प्रहलाद तो बच गए, लेकिन ढूंढा नाम की राक्षसी गई। ढूंढा समाप्त हो गई है और प्रहलाद जी तो वैसे के वैसे है। आज हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। सैनिकों को आदेश दिया है, उस वैरी को लाकर उपस्थित करो। आज मैं भी तो देखूं कि उसका रक्षक कौन है, उसे बचाने वाला कौन है। हाथ और पांव में बेड़ियां लगी है और प्रहलाद जी महाराज को राजसभा में उपस्थित किया। प्रहलाद जी महाराज के हाथ पांव में बेड़ियां हैं। हिरण्यकश्यप सिंहासन के ऊपर है और आज अपने बेटे से पूछता है, बता वेरी बता, तेरा वो नारायण कहाँ है? मैं भी तो देखूं कि तेरी रक्षा करने वाला कहाँ है। प्रहलाद जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी प्रश्न गलत है। आपने पूछा कि मेरा भगवान कहाँ है। अरे पूछना है तो ये पूछो कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। परमात्मा कहाँ है ये गलत है। पूछना है तो ये पूछो कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं पिताजी। जल में थल में वन बागन में, पिताजी मेरा परमात्मा कहाँ नहीं है। जल में थल में वन बागन में, उपवन में हरियाली में लालिमा में, पत्ते में, पत्ते पत्ते में मेरा परमात्मा है पिताजी। हम में, तुम में, खड़ग में, खम्भ में, लकुटी में, तलवार में, आप में, हम में। और प्रहलाद जी का भाव देखना, खम्भ के बीच में राम बसे हैं। पिताजी इस खंबे में भी मेरा परमात्मा है। कितना भाव प्रहलाद जी का है। सर्वत्र परमात्मा को देखने का भाव प्रहलाद जी का है। और हम केवल परमात्मा को मंदिर का विषय समझ लेते हैं, बस मंदिर में बैठे यही परमात्मा नहीं। प्रहलाद जी की समदृष्टि देखना। जल में थल में बन बागन में, पिताजी मेरा परमात्मा कहाँ नहीं है। आप में, हम में, खड़ग में, खम्भ में, भ्रकुटी में, तलवार में, लकुटी में, पत्ते में, हरियाली में, लालिमा में, खम्भ के बीच में राम बसे हैं। इस खंबे में भी मेरा परमात्मा है। और विश्वास ही भगवान को प्रकट करता है। आज विश्वास की कमी है, इसलिए दौड़ना पड़ रहा है। सूर अनेक फिरे कण मांगत, पर पे सूर सो स्वाद कहाँ। पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवाली सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काडन को प्रहलाद कहा। आज हर खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हो सकते हैं, पर निकालने वाला प्रहलाद चाहिए। और प्रहलाद का भाव देखना, खंब के बीच में राम बसे हैं।
इस खंबे में मेरा परमात्मा है, खंबे में भी तेरा परमात्मा है। प्रहलाद जी कहते जी पिताजी, खंबे में भी मेरा राम है। हाथ में गदा उठाई है। हिरण्यकश्यप आज धीरे धीरे खंबे के पास में गया। आज मैं भी तो देखूं कि तेरा परमात्मा कहाँ है। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आज इस भक्त की लाज आपको निभानी पड़ेगी। कहीं ऐसा नहीं हो परमात्मा कि भक्त का विश्वास टूट जावे, कल कोई आपके ऊपर विश्वास करने वाला नहीं रहे। और विश्वास की लाज तो परमात्मा निभाते हैं। नरसिंह भगत का विश्वास था कि मेरा सेठ जाने वो आवेगा, तो भगवान लाज निभाने पधारे। लाज निभाना भगवान खूब जानते हैं। बस प्रभु ऐसा नहीं हो दुनिया का सहारा छूट जाए तो फिक्र नहीं, परवाह नहीं, पर कहीं आपका सहारा नहीं छूट जाए प्रभु। बस आपका सहारा बना रहे नाथ, मैं दुनिया से पार लग जाऊंगा। बड़े भाव से प्रहलाद जी ने प्रार्थना करी। हिरण्यकश्यपु ने आज दोनों हाथों में गदा उठाई है, खंबे के पास में खड़ा है। दोनों हाथों से गदाओं को पकड़कर आज शक्ति में जितनी शरीर में शक्ति थी, जितना सामर्थ्य था, आज सारी शक्ति खंबे के ऊपर मारी है। और वो पत्थर और सीमेंट का बना खंबा उस समय परमात्मा नहीं थे, लेकिन प्रहलाद के भाव ने भगवान को प्रकट किया है। भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। खंबे के ऊपर प्रहार हुआ और खंबा तो टूट पड़ा है। उसी खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। कौल कराल विकराल रूप लेकर भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े दृष्टाएं भगवान की है। एक हुंकार मारी, सारे असुर आगे पीछे दौड़ने लगे। खंबे को फाड़कर भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं। दौड़कर हिरण्यकश्यप को उठा लिया, राजमहल की डेयरी पर मुकाम लगाया। अपनी दोनों जंघाओं पर आज हिरण्यकश्यप को लेटाया है, दोनों भुजाओं को उठाया है। और भगवान आज हिरण्यकश्यप से कहते हैं, बताओ और अंतिम कोई इच्छा हो तो। आज मेरे भक्त को इतनी परीक्षा देनी पड़ी, मेरे आने में जरा सा विलंब हुआ और इतनी परीक्षा भक्त की लेता रहा। बोल अंतिम कोई इच्छा हो तो। हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज 100 साल तक तपस्या करी है, ऐसे कैसे मार दोगे मुझे, थोड़ी साफ करो। 100 सालों तक मैंने तपस्या करी है। ब्रह्मा जी महाराज से वरदान मांगे हैं, हाथ नहीं लगा पाओगे। भगवान ने पूछा, बता तेरे सारे वरदान पूरे कर दूं। बोल कौन कौन से वरदान है। अब इसने गिनाना प्रारंभ किया भगवान। पहला वरदान तो ये मांगा कि 12 महीने में नहीं मरूं। कैसे मारोगे मुझे। भगवान ने कहा, तुझे मारने के लिए 13वां महीना बनाना पड़ा, अधिक मास, अधिक माह। अभी इस साल भी अधिक मास है, 2 सावन है। और ये अधिक मास पुरुषोत्तम महीना जिसको कहते हैं, ये पुरुषोत्तम मास भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए बनाया है। इस महीने में भक्ति करने का बड़ा महत्व है। एक भक्त की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए हैं इस महीने में, इसलिए पुरुषोत्तम मास में भक्ति का बड़ा महत्व है। कथाएं होती है पुरुषोत्तम महीने में। अधिक मास में भजन 100 गुना पुण्य देता है, 100 गुना पुण्य देता है भजन अधिक मास में करने से। इसलिए अधिक मास में तीर्थों में जा देखो, वहां कथाओं का आनंद होता है, क्योंकि अधिक मास का बड़ा महत्व है। पुरुषोत्तम महीना जिसे कहते हैं, भगवान ने इसी महीने में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है और भक्त प्रहलाद की भगवान ने रक्षा करी है। और बोल। हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज नी दिन में मरूं नी रात में मरूं। कैसे मारोगे मुझे। नी दिन में मरूं न रात में मरूं, ये वरदान है। भगवान कहते हैं, देख अभी न तो दिन है न रात है, अभी गोधूली वेला है। और गोधूली का समय न तो दिन में आता है न रात में आता है। अब गोधूली का समय कौन सा होता है। घना लगन रे गोधूलिया लगन, कहती नहीं हदिया आज तक कोई हादी नहीं सके गोधूलिया लगन, फिर भी लिखी दे में गोधूली लगन। गोधूली लगन उसे कहते हैं कि जिस समय गाय के गांव के चौपाल गाय, पहला चौपा जाता चरवाने, आजकल तो नहीं है,
ચોપા ગાવરા ચરવાને જાતા અને ચરીને જણી समय गांव में आवता। ये धन री जराक सी चलकी रही है, धन अस्त होने जा रहा है, लालिमा छा रही है और गाय उस समय गांव में प्रवेश कर रही है और गाय माता के चरणों से जो धूल उड़ रही है और जो धूल आकाश में जा रही है उस समय को कहते गोधूली वेला। गाय माता के चरणों की धूली आकाश में उड़ रही है, उस वेला का नाम है गोधूली वेला। परी लगन कीर्ति नहीं आते। गोधूली वेला का समय, इधर सूर्य अस्त होने जा रहे हैं, एक किरण बाकी रह गई है, लालिमा छा रही है, गाय चरकर गांव में आ रही है और उस समय धूल उड़ रही है गायों के चरणों से, उसको कहते हैं गोधूली वेला। और बोल, ये गोधूली वेला नहीं तो दिन में आवे नहीं रात में आवे। और बोल, हिरण्यकश्यपु कहने लगा, न जमीन पर मरूं न आकाश में मरूं। कैसे मारोगे? भगवान ने कहा जरा देख नीचे, न तो जमीन मिली है ना आकाश मिला है, दोनों जंगाओं के ऊपर लेटा हुआ है। और बोल, चौथा वरदान गिना रहा है, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। न तो अस्त्र काटे न शस्त्र काटे, कैसे मारोगे? भगवान ने दोनों भुजाएं उठाई, देख ये नाखून न तो अस्त्र है न शस्त्र है, इन्हीं से फाड़ डालूंगा। और बोल, आगे वरदान गिनाने लगा महाराज, ऐसे कैसे मारोगे? 27 नक्षत्र में नहीं मरूं, 27 नक्षत्र में नहीं मरूं। अबे बताओ आप कैसे मारोगे? भगवान ने कहा तुझे मारने के लिए 28वां नक्षत्र बनाना पड़ा, अभिजीत। और ये अभिजीत नाम का नक्षत्र 28वां नक्षत्र है। और बोल, थर थर कांपने लगा, भगवान से कहने लगा, न तो नर से मरूं न पशु से मरूं, न तो मुझे नर मारे न पशु मारे, कैसे मारोगे? भगवान ने कहा जरा दर्शन कर, नहीं तो मैं नर हूं न पशु हूं, आधा आधा शरीर लेकर आया हूं, आधा शरीर नर का है और आधा शरीर बब्बर शेर का है। और बोल, सारे वरदान पूरे हो रहे हैं। इसने कहा महाराज एक वरदान तो इतना जोरदार है कि हाथ नहीं लगा पाओगे। भगवान ने पूछा बोल। इसने गिनाया वो अंतिम वरदान, मैंने ब्रह्मा जी महाराज से यह भी वर मांगा है कि ब्रह्मा जी महाराज की सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई है मैं किसी के हाथों नहीं मरूं। ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि में जितने पैदा हुए हैं उनके हाथों से मैं नहीं मरूं। भगवान ने कहा हिरण्यकश्यपु, ब्रह्मा की सृष्टि में मैं नहीं आया, मेरी सृष्टि में ब्रह्मा आया है। ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। और बोल, सारे वरदान पूरे हो गए। थर थर कांपने लगा। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, प्रभु उद्धार कर दो। और भगवान नरसिंह ने दोनों भुजाएं उठाई है, हिरण्यकश्यपु की छाती में डाली है और छाती को फाड़ डाला। रक्त की धारा निकलने लगी। देवताओं ने जय जयकार कर दी, पुष्पों की वर्षा होने लगी, दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में जाकर वो ज्योति विलीन हो गई। सारे देवताओं ने खुशियां मनाई है, सभी गाने लगे। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा। 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 तू ही नटवरी तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवरी तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। और तू ही बाल मुकुंदा, बजोरे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा, बजोरे मन गोविंदा।
देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े, कृष्ण बड़े हैं रामा कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े रामा कृष्ण बड़े, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े, जो तारो बिच चंदा बजोर मन गोविंदा, जो तारों बिच चंदा बजोरे मन गोविंदा, तू ही नटवरी तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवरी तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही और नागर, तू ही बाल मुकुंदा बजोर मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा बजोरे मन गोविंदा, हरि बोल। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, 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 राधा जी बड़ी है रामा राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है रामा राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, जो नदियों बिच गंगा बजोरे मन गोविंदा, जो नदियों बिच गंगा बजोरे मन गोविंदा, कट जावे 84 रा फंदा बजोरे मन गोविंदा, कट जावे 84 रा फंदा बजोरे मन गोविंदा, 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 बजोरे मन गोविंदा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, जय हो, सावरिया सेठ की, जय हो, जय जय श्री राधे। आज परमपिता परमात्मा ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में जाकर विलीन हो गई। भगवान ने हिरण्यकश्यप का सिंहासन पवित्र बनाया। आसन पर जाकर भगवान आसीन हुए। भक्त की तो रक्षा भगवान ने कर दी, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं होता। कौल कराल विकराल रूप भगवान का शांत नहीं होता। सारे देवताओं ने आकर स्तुति करी है, लेकिन परमात्मा का क्रोध शांत नहीं होता। माँ लक्ष्मी जी को लेकर देवता पधारे। माँ, आपको पधारना पड़े, हमारे पिताजी बड़ा क्रोध करके बैठे। लक्ष्मी जी कहती है, नहीं नहीं, मेरे प्रभु तो इतने शांत हैं। शांताकारम भुजगशयनम, हमेशा शांत स्वभाव में रहने वाले मेरे प्रभु कभी क्रोध करते ही नहीं। देवताओं ने कहा, चलकर देखो तो पता चले। क्रोध नहीं करते, वो तो बब्बर शेर बन के बैठे। क्रोध का छोड़ो माता जी, बब्बर शेर बन के बैठे। माँ लक्ष्मी जी कहने लगी, नहीं नहीं, शांताकारम भुजगशयनम, हमेशा शांत स्वरूप में मेरे परमात्मा रहते हैं। मैं चलती हूं अभी, और मुझे देखते ही उनका क्रोध यूं चला जाएगा।
देवताओं ने कहा आगे आपने रहना पड़ेगा, पाछे रांगम, आगे नहीं। माँ लक्ष्मी जी कहने लगी चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। जैसे ही मैं चलूंगी ना और मेरे ऊपर दृष्टि पड़ेगी मेरे परमात्मा की, तो क्रोध यूं चला जाएगा। देवता कहते यही तो चाहते माता जी कि क्रोध शांत हो। आज लक्ष्मी जी को आगे करके सारे देवता पीछे पीछे चले। माँ लक्ष्मी जी ने जैसे ही पहला कदम अंदर दिया दरवाजे के अंदर, और भगवान तो कौल कराल विकराल रूप में बैठे हैं। भगवान नरसिंह का आवेश चरम सीमा पर है। हुंकार भरते हैं तो असुर आगे पीछे दौड़ते, सांसें रुक जाती है। भगवान की एक हुंकार पर पृथ्वी कांपने लग जाती है। और जैसे ही मां लक्ष्मी जी ने कदम दिया, भगवान ने एक हुंकार मारी है। भगवान नरसिंह की जो हुंकार भरी, मां लक्ष्मी जी तो दौड़कर पीछे से पलटी। दूसरो हा वैकुंठ में जाई लीधो, पहलो हा अटे लीधो, दूसरो हा वैकुंठ में। दूसरी सांस वैकुंठ में ली मां लक्ष्मी जी ने। मां लक्ष्मी जी कहने लगी बाप रे, मेरे पति ने ये नहीं हो सकते, मेरे पति तो इतने कोमल है। भगवान कहते हैं देवी, शांत स्वरूप में रहने वाले लेकिन भक्तों से मिलने जाते हैं तो ऐसा ही रूप लेकर जाना पड़ता है। कई प्रकार के भक्त हैं हमारे, और आज भगवान नरसिंह का उद्धार, आज भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु का उद्धार करने के लिए कोल कराल विकराल रूप लेते हैं। सभी देवताओं ने प्रहलाद जी से प्रार्थना करी, बेटा प्रहलाद, तेरे कारण भगवान का प्राकट्य हुआ है, अब क्रोध शांत होगा तो तेरे कारण। प्रहलाद जी को आगे किया है। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम किया। भक्त सामने चरणों में पड़ा है तो परमात्मा का क्रोध कैसे शांत नहीं हो। भक्त सामने चरणों में लेटा है, भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। दोनों हाथों से प्रहलाद को उठाया है और अपनी गोदी में बिठा लिया। भगवान नरसिंह ने माथे पर हाथ फेरा और भगवान नरसिंह कहते हैं बेटा प्रहलाद, तेरे पुकारने में देर नहीं थी, मेरे आने में देर हुई बेटा, तेरी भक्ति में देर नहीं थी। तुझे भक्ति की इतनी परीक्षा देनी पड़ी बेटा। वरदान मांग प्रहलाद, तुझे क्या दे दूं मैं। मांग प्रहलाद, तुझे मैं क्या दे दूं। भगवान की गोद में प्रहलाद जी है, भगवान का हाथ माथे पर है और प्रहलाद जी से भगवान कहते बेटा प्रहलाद मांग, तुझे क्या दे दूं। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु, बिना मांगे सब मिल गया तो मांगने की क्या जरूरत है। अरे बिना मांगे सब मिल जाए तो मांगने की जरूरत पड़ती है फिर। भगवान ने कहा बेटा मैंने अभी तक दिया तो कुछ नहीं। प्रहलाद जी कहते प्रभु, जो सौभाग्य मेरी मां लक्ष्मी को आपने नहीं दिया वो सौभाग्य मुझे मिला है, अब मैं आपसे क्या मांगू नाथ। प्रभु आपने मुझे वो दे दिया जो लक्ष्मी जी को नहीं दिया। भगवान ने पूछा मैंने क्या दे दिया बेटा ऐसा। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु सही सही बताना आप। दिन रात वैकुंठ में मेरी मां लक्ष्मी आपके चरणों की सेवा करती है, तो कभी इतने प्रेम से मां लक्ष्मी जी को गोदी में बिठाया। भगवान के लिए लेकिन नहीं बिठाया कभी। इतने प्रेम से कभी मां लक्ष्मी जी के माथे पर हाथ फेरा, बोले ना। तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, जो सौभाग्य लक्ष्मी को आपने नहीं दिया वो सौभाग्य मुझे दिया है। आपकी गोद में बैठ गया और आपका हाथ माथे पर हो गया नाथ, अब दुनिया में और क्या मांगना रह गया। अरे हमारे साथ में तो कोई एक मंत्री रो हाथ में अतरे 2 बटन खुला रखना पड़े हैं, दिल्ली तक पहुंच है मंत्री साहब रो हाथ है। वाह साहब, एक साधारण आदमी रो हाथ आप रे ऊपर है तो आदमी 2 बटन खुला रखे। और प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे माथे पर तो 3 लोगों के नाथ का हाथ है, मेरे माथे पर तो परमात्मा का हाथ है, अब दुनिया में क्या मांगना। प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए नाथ, आपकी गोदी मिल गई प्रभु और आपका हाथ मेरे माथे पर हो गया प्रभु, अब मैं क्या मांगू। भगवान नरसिंह कहते फिर भी बेटा कुछ मांग ले। प्रहलाद जी ने मांगा भगवान से। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु, अगर मुझे देना चाहते हैं आप तो ये मांगने का भाव ही मेरे हृदय से चला जावे कि कभी मुझे मांगना ही नहीं पड़े। ये मांगने शब्द का भाव ही मेरे हृदय से चला जावे तो कभी मैं मांगू ही नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं ये इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, इस मन को अपनी तरफ खींचती है प्रभु, इस मन को वश में करके आपका भजन करूं, ऐसा मुझे वचन दे प्रभु, आशीर्वाद दे। भगवान ने अमर भक्ति प्रहलाद जी के खजाने में डाल दी। बेटा प्रहलाद
जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा नाम भक्तों में गिना जाएगा। असुर कुल शिरोमणि भक्त प्रहलाद। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक प्रहलाद तेरा नाम अमर रहेगा, तब तक तेरा नाम गिना जाएगा। अगर भक्तों की लिस्ट चलती है तो प्रहलाद जी नाम का पहला शब्द है प्रहलाद। अगर भक्ति कहीं से चली है तो प्रहलाद जी महाराज से चली है। आज भी प्रहलाद जी महाराज की अमर कथाएं शास्त्रों में गाई जाती है। बड़ी दिव्य कथाएं हैं, हो बड़ी अलौकिक ये दिव्य कथाएं हैं, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। इसी क्रम में मैं निवेदन करूं, खेड़ी वाले देवनारायण भगवान की दिव्य मंदिर निर्माण की योजना चल रही है और उसी निर्माण योजना में आप सभी भामाशाहों ने अपनी आहुति उसमें डाली है। व्यासपीठ से मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापन करूं। आपकी भक्ति, आपका समर्पण इसी प्रकार से बना रहे। हमारे इस बालोट की पावन धरा पर जितने भी मंदिर है वो दिव्य मंदिर है और सभी मंदिर, एक और सबसे बड़ी विशेषता कि कहीं बाहर जाना नहीं पड़ा। आज तक कहीं बाहर जाना नहीं पड़ा। यही गांव से इतना भाव रखते हैं कि अपने आप यहाँ काम हो जाता है। जहाँ संतों के चरण गिरे हों वहां किसी बात की कोई कमी नहीं। इसी क्रम में श्रीमान ओंकार लाल जी गोयल आपकी तरफ से भगवान देवनारायण के मंदिर निर्माण में 5 थैली सीमेंट, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। इसी क्रम में कारूलाल जी पिता ओंकार लाल जी साहू आपकी तरफ से 11,501 रुपए भगवान देवनारायण के मंदिर निर्माण में जोरदार ताली बजाकर एक बार अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी क्रम में भैरोलाल जी पिता भगवान जी हांगर 501 रुपए भगवान देवनारायण के मंदिर में ताली बजाकर अभिनंदन करें। इसी क्रम में राजा राम जी कुंडेल 501 रुपए भगवान देवनारायण के मंदिर में। वर्दीबाई पति स्वर्गीय रामलाल जी सनेचा आपकी तरफ से 5,051 रुपए का सहयोग भगवान देवनारायण के मंदिर में है, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। इसी क्रम में शांतिलाल जी सुथार 1,000 रुपए आपकी तरफ से भगवान देवनारायण के मंदिर में सहयोग है। इसी क्रम में चंदाबाई धनगर परावाले 501 रुपए का सहयोग आपकी तरफ से भगवान देवनारायण के दिव्य मंदिर में है। जोरदार इन भामाशाहों के लिए ताली वंदन करके अभिनंदन करें। 1100 रुपए किसी सज्जन की तरफ से गुप्तदान है, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। 1-2 दिन और हम कथा में चर्चा करेंगे और भगवान देवनारायण की बड़ी कृपा है, लगभग काम हो ही गया है और परमात्मा की कृपा से हो ही जाएगा। एक मूर्ति वहां पर, मुख्य मूर्ति जो खंडित हो गई है, वो मूर्ति दूसरी आएगी और विधि विधान के साथ में पुनः प्रतिष्ठा होगी। तो उस मूर्ति की व्यवस्था भी हो गई है। मूर्ति में जितना खर्चा आएगा उस खर्चे के लिए भी जजमान हो गए हैं। कल मैंने निवेदन कर ही दिया था, सरपंच साहब हमारे बीच में विराजे हैं। जितना भी मूर्ति का खर्चा है वो सरपंच साहब की तरफ से जोरदार ताली बजाकर एक बार अभिनंदन करें, स्वागत करें। आइए 5 या 10 मिनट हम जलपान के लिए अवकाश करेंगे। सभी के लिए चाय की व्यवस्था यहीं पर है। सभी चाय पान करके 10-15 मिनट के बाद में पुनः कथा से हम जुड़ेंगे। रामा अवतार में होते हुए आज भगवान द्वारिकाधीश के जन्म उत्सव तक हमें जाना है। बड़े भाव से हम सभी कथा में सम्मिलित होंगे। सभी जलपान जरूर करें, चाय पान की व्यवस्था यहीं पर है। 5 या 10 मिनट में पुनः आप सभी पधारेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ी देर ठहरो भगवन, तमन्ना यही है, अब मैंने जी भर के देखा नहीं है, अब मैंने जी भर के देखा नहीं है। अभी मैंने जी भर के देखा नहीं, अभी मैंने जी भर